बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 8th यूनिट है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस यूनिट को और इस पोएम को समझ सकें। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. मैं उठकर अभी इनिसफ्री चला जाऊंगा और वहाँ एक छोटा सा कटिया बनाऊंगा जो मिट्टी और छड़ियों से बनी होगी। वहाँ मेरे पास 9 फलियों की कतारें होंगी, शहद की मक्खी के लिए छत्ता होगा और शहद की मक्खियों की गूंज वाली खुली जगह में अकेला रहूंगा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer and a noon a purple glow, and evening full of the leanest wings. और मुझे वहाँ कुछ सुकून मिलेगा क्योंकि सुकून आहिस्ता आहिस्ता बरसता है। सुबह की नर्म पर्दों से टपक कर जहाँ टिड्डियों की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ आधी रात चमकती हुई रोशनी की तरह और दोपहर आर्गोनी चमक के लिए, और शाम लकड़ी के छोटे परिंदे के परू से भरी हुई है। I will rise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with glow sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. विलियम बटलर यीट्स। मैं उठकर अभी चल पड़ूंगा क्योंकि रोज़ रात और दिन मैं झील के किनारे पानी की नरम नरम आवाज़ सुनता हूँ। जब मैं सड़क या मटियाले फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ तो उसे अपनी गहरी दिल की तह में महसूस करता हूँ। इनिसफ्री आइलैंड में एक जजीरा है, आइसलैंड है, जहाँ पे इस पोइट ने अपनी पोएम का उन्वान दिया है। तो वो शहर की ज़िंदगी से तंग है और वो उस आइसलैंड पे जाना चाहता है या वो खुली फिज़ा में जीना चाहता है, तो उसको उसने एक नज़म में बयान किया है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इनिसफ्री? इनिसफ्री इज़ अ पीसफुल एंड नेचुरल प्लेस वेयर द पोएट इमेजिन लिविंग अलोन इन हार्मनी विद नेचर। इनिसफ्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुकम्मल तौर पर एक कुदरती मनाजिर होते हैं, एक नेचुरल सेटिंग है जहाँ पे वो कुदरत के साथ हम आहंग होना चाहता है। How will does the poet show the feelings of when wanting and escaping in the lake Isle of Innisfree? The poet expresses a strong desire to escape the busy city and find peace in solitude of Innisfree. शायर मसरूफ शहर की ज़िंदगी से बचकर इनिसफ्री की तन्हाई में सुकून हासिल करने की शदीद ख्वाहिश ज़ाहिर करता है। What does the poet mean when they talk about the wheels of the morning in relation to peace and Innisfree? How does this imaginary help us feel a certain way when reading the poem? The wheels of the morning, ओकरा wheels of the morning क्या है, और आप जब wheels of the morning नज़म में पढ़ते हैं तो आपके जहन में क्या मनाज़र आते हैं? The wheels of the morning suggest a soft, calm and quiet atmosphere in early morning that brings peace. This imaginary creates a soothing and tranquil feeling for reader. सुबह के पर्दे नर्म, पुरसुकून और खामोश माहौल की तरह इशारा करते हैं जो सुकून लाता है। ये तस्वुर पढ़ने वाले को आरामदा और पुरसुकून एहसास देता है। What is the significance of Lake Isles of Innisfree to the poet? It symbolizes a place of peace, solitude and natural beauty where the poet longs to live away from the chaos of the city life. इनिसफ्री झील शायर के लिए सुकून, तन्हाई और कुदरती खूबसूरती की जगह की अलामत है जहाँ वो शहर की हलचल से दूर रहता है। How does the poet draw a contrast between Innisfree and the city of this residence?
The poet contrasts the natural beauty and tranquility of Innisfree with the grey, noisy and busy pavement of the city. शायर ने इनिस्फरी की कुदरती खूबसूरती और शहर और सुकून को शहर की सड़कों की हलचल, शोर और मिटियाली रंगत से वाज़ेह किया है कि एक तरफ सुबह का नरम है, झील है, खामोशी है, रंग हैं, फूल हैं, और दूसरी तरफ शहर की आबादी है, शोर है, ट्रैफिक की हलचल है और इसी तरह पेवमेंट्स हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। In what ways an individual today relate to the idea of finding contentment in a modest dwelling surrounded by nature? Many people today seek peace and mental well-being away from crowded cities by connecting with nature and simple living. क्या पूछ रहा है? In what ways can individual today relate to the idea of finding contentment in a modest dwelling surrounded by nature? कि आजकल लोग किस तरह नेचर से जुड़कर कुदरत से जुड़कर अपने जहन की हम आहंगी को बढ़ा सकते हैं। आइडेंटिटी, द रेमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। द रेमिंग स्कीम इज ABCB where the sound and fourth lines of each stanza rhyme. शेर का काफिया ABCB, जहाँ हर बंद की दूसरी और चौथी लाइन काफिये में होते हैं। ये हम आपको ऊपर जाके समझाएंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है, इनिस्फ्री, तो इसको आप ए का नाम दे सकते हैं। और इसी तरह एंड स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर क्ले एंड वाइटन मेड। अब मेड और इनिस्फ्री दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये मेड जो है ना, इसको हम बी का नाम देंगे क्योंकि ये एक न्यू पैटर्न है। और इसी तरह 9 बीन रोज विल आई हैव देयर आ हाई फॉर द हनी बी। अब ये इनिस्फ्री और बी ये एक जैसे हैं, इनका पैटर्न, साउंड पैटर्न एक जैसा है, तो ये अगर ए है तो ये भी ए ही होगा, ठीक है। और इसी तरह ग्लेड और मेड का साउंड पैटर्न भी एक जैसा है, तो ये भी बी होगा। तो ये ए बी पैटर्न पर है पहला स्टैंजा। दूसरे स्टैंजा में पहले क्या है, यहाँ पे स्लो है, इसको आप सी कह सकते हैं क्योंकि ये एक अलग पैटर्न है। और इसी तरह ये सिंग्स, ये इनमें से किसी एक भी पैटर्न के मुताबिक नहीं है, तो इसको आप डी कह सकते हैं। यहाँ पे ग्लो आया है, तो ग्लो और स्लो एक ही पैटर्न पे हैं, तो ये सी है, तो ये भी सी होगा। विंग्स और सिंग्स एक ही पैटर्न पर हैं, तो ये डी होगा, ठीक है। ये पैटर्न के आप ऊपर आपने देखना है। पहला इनिस्फ्री है और यहाँ पे बी है, तो इनकी आवाज़ एक जैसी है, तो ये ए है, तो ये भी ए होगा। अब ये इनिस्फ्री से मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे मेड है, तो ये दूसरा साउंड पैटर्न को हम बी का नाम देंगे। और इसी तरह मेड और ग्लेड का साउंड पैटर्न एक जैसा है, तो वहाँ बी होगा। इसी तरह आपने तीसरे स्टैंजा को देखना है। तीसरे स्टैंजा को हम देखेंगे, नाइट एंड डे। अब ऊपर कोई ऐसा तो लफ्ज़ नहीं था जो डे से मुताबिक रखता हो, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जो डे की पैटर्न के मुताबिक हो, साउंड पैटर्न एक जैसा हो, तो ये ई होगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद ग्लो साउंड बाय शोर। अब शोर के लिए भी कोई हमारे पास लफ्ज़ नहीं था, तो ये एफ होगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे आर टू द पेवमेंट ग्रे। डे और ग्रे एक जैसे हैं, साउंड पैटर्न का एक जैसा है, यहाँ पे ई होगा। तो इसी तरह आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। अब कोर और शोर का साउंड पैटर्न एक जैसा है, ये एफ है, तो यहाँ पे भी एफ होगा। तो बेसिकली ये जो नीचे आंसर है ये गलत है आपका। इसका जो रेमिंग पैटर्न है वो इसी तरह है, ए बी सी डी और इसी तरह ई एफ पैटर्न है। इसी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या हमारे पास था, ए बी और इसी तरह सी डी और इसी तरह तीसरे स्टैंजा का हमारे पास कौन सा है, ई एफ और ई एफ था। ये हमारा रेमिंग स्कीम है पोएम का। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया सुकून और तन्हाई की ख्वाहिश है जो शहर की ज़िंदगी से बचाव है। व्हाट इज़ द फ्रेज हैव हाई फॉर द बी हनी, क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि एक सादा सा खुद कफील ज़िंदगी की तरफ इशारा करता है जो कुदरत के
करीब और हम आहंग हो।